नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अज़ राही फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके रूबरू। 26/8/2024 को 6 टू 8 में जो सक्षमता परीक्षा का इम्तिहान लिया गया था, उसी पेपर को लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। पहली शिफ्ट में यानी 10 बजे से लेकर साढ़े 12 बजे तक एक एग्जाम हुआ था। चलिए उर्दू सवालात हम देखेंगे कि वह कौन से सवालात हैं जिन पर ऑब्जेक्शन या एतराज किया जा सकता है। तमाम सवालों को तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूंगा, उनके जवाबात भी आपके सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराह करम उर्दू तर्जुमान हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले निशान को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारी वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब से, दिगर असातिज़ा से, इसी तरह उर्दू से तैयारी कर रहे स्टूडेंट जो 9th-10th की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक इख्तिबास है, क्वेश्चन आईडी है 971। हम पहले इख्तिबास पढ़ते हैं। देखिए, इख्तिबास इम्तिहान में जो पूछा जाता है तो ये प्लस पॉइंट है पास होने का। इख्तिबास में गलती किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं। इख्तिबास में कोई गलती का इम्कान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इख्तिबास जो है वो बिल्कुल आपको पढ़ करके उसका जवाब देना है। तो ये जो है 6-7 का जो बच्चा है वो भी जो है आसानी से ये कर सकता है। तो असातिज़ा अगर इसमें गलती करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। खैर, तो इख्तिबास कैसे हल किया जाता है वो भी आप देखेंगे और इस इख्तिबास को भी हम यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्वेश्चन आईडी है 971। ये खत 1939 के मौसम खिजा में सदर रूजवेल्ट को लिखा गया था। 6 साल बाद 6 अगस्त 1945 को इस किस्म का सिर्फ एक बम जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया। 60,000 अफराद हलाक हुए। कितने अफराद? 60,000। 1 लाख जख्मी और 2 लाख अफराद बेघर हो गए। देखिए, 2 लाख अफराद बेघर हो गए। इस जौहरी बम के नतीजे में शहर के तकरीबन 600 ब्लॉक तबाह हुए। कुछ ही दिन बाद ऐसा ही एक बम नागासाकी के शहर पर गिराया गया। ठीक है। जापानी हुकूमत के हथियार डाल देने और इस तरह जापानी हुकूमत के हथियार डाल देने और इस तरह दूसरी जंग अजीम इख्तिताम को पहुंची। ठीक है। इस जौहरी बम की बुनियाद आइंस्टाइन के उस नजरिए पर थी जो उसने 1905 में पेश किया था, और ये कि मादे को तवानाई में और तवानाई को मादे में तब्दील किया जा सकता है। साबिक साइंसी नजरिया यह था कि मादे की न तो तख्लीक मुमकिन है और न उसको तबाह करना। अपने हिसाबात से उसने एक सीधी सादी अल जबराती मुसावात अखज की। अब देखिए, इसे हल करना है। यह खत किस सन में लिखा गया? सबसे पहले हमको इख्तिबास, जब भी आप कभी इम्तिहान में इख्तिबास को गौर से पढ़िएगा और अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप जवाब दीजिएगा। ठीक है। यह खत किस सन में लिखा गया? खत किस सन में लिखा गया था? 1939 में। ठीक है। तो 3 इज करेक्ट। देखिए, करेक्ट आंसर 3, बोर्ड ने भी 3, जो कि वो इख्तिबास से ही अखज करके दिया गया है। कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है। जो इख्तिबास में हो वही आपको जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैंडिडेट ने गलत जवाब दिया है। पहला ही जो इनका सवाल था वही गलत इन्होंने कर दिया है। यही वजह है कि ये जो कैंडिडेट जिस कैंडिडेट ने हमारे पास ये पर्चा भेजा है उसको सिर्फ 35 नंबर आया है। सोचने वाली बात है। 6 टू 8 में एक शिक्षक होकर के अगर 35 नंबर लाते हैं तो फिर आपके इस पर जो है वो सवाल खड़ा होना लाजमी है। आप गलती जिस तरीके से करें, इंग्लिश के जो ऑप्शंस थे जैसे कि ये वाला कि ऑप्शन 1 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 4 इज करेक्ट, तो ये तो आगे पीछे हेर फेर पहले वाले इम्तिहान में भी था। हमने बार बार बताया था कि आपको गौर से जो है वो पढ़ना है। उर्दू जो ऊपर में जो होता है उसी हिसाब से आपको नीचे नहीं देना है, बल्कि नीचे में जो इंग्लिश ऑप्शन है उसको पढ़ करके आपको जवाब देना होता है। तो जो भी ये गलती किए हैं बहुत बड़ी गलती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किस ये एक किस्म का बम किस शहर पर गिराया गया था? यहाँ पूछा जा रहा है कि एक किस्म का बम किस शहर पर गिराया गया था? हिरोशिमा, हांगकांग, सिंगापुर, लंदन। कहां पे? हिरोशिमा में। ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और ये देखिए यहां पर वो भी दिया गया है। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है। इस जौहरी बम के नतीजे में शहर में कितने ब्लॉक तबाह हुए? 500 ब्लॉक, 600 ब्लॉक, 300 ब्लॉक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है। तो 600 ब्लॉक तबाह हुए। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है। बोर्ड ने भी 2 ही माना है और 2 है भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैंडिडेट ने यहां पर भी गलती कर दिया है, 1 नंबर दिया है जो कि गलत है। तो ये बड़ी गलती समझा जाए। ठीक है। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने का इम्कान है। जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया था तो तकरीबन बेघर हुए थे। मतलब कितने आदमी बेघर हुए थे ये पूछा जा रहा है। 5 लाख, 7 लाख, 1 लाख, 2 लाख।
तो 2 लाख आदमी जो है वो बेघर हुए थे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट होगा। ठीक है, हम नीचे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कैंडिडेट ने इसमें भी गलती कर दिया है। देखिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट दिया, जो कि गलत है। चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। इस जौहरी बम की बुनियाद आइंस्टाइन के उस नजरिए पर थी जो 1905 में पेश किया गया, 1910 में, या 1908 में, या 1909 में। कब पेश किया गया था? 1905 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मादे को तवानाई मादे को तवानाई और तवानाई को मादे में तब्दील किया जा सकता है, ये किसका नजरिया है? अब्दुल कलाम, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। किनका है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बोर्ड ने ठीक दिया है। कैंडिडेट ने यहाँ पर भी जो है वो गलती कर दिया है, इसी वजह से इनका नंबर बहुत ही कम आया है, सिर्फ 35 नंबर। बताइए 80 नंबर उर्दू के सवालात हों और उसमें 35 ही नंबर आए, तो कितनी सोचने वाली बात है। जैसे भी हमसे गलती हुई हो, भूल हो, जैसे भी हो, बड़ी गलती है। आगे बढ़ते हैं। बम नागासाकी के शहर पर गिराया गया तो अंग्रेजी हुकूमत ने हथियार डाल दी, जापानी हुकूमत ने हथियार डाल दी, तो जापानी हुकूमत ने हथियार डाल दी। देखिए मैं तमाम ऑप्शंस को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर लोग जो है वो उकताहट महसूस करेंगे, बोरियत होगी। ठीक है, शॉर्टकट में मुख्तसर में मैं निकाल रहा हूँ। तो जापानी हुकूमत ने हथियार डाल दी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें कैंडिडेट ने ठीक दिया है। हिरोशिमा पर बम गिराने की वजह से 8,000 अफराद हलाक हुए, 90,000, 60,000, 20,000। तो कितने अफराद हलाक हुए थे हिरोशिमा पर बम गिराने की वजह से? फटाफट आप कमेंट में हमें बताइए। हिरोशिमा में बम गिराने की वजह से 60,000 अफराद हलाक हुए थे। ठीक है, कितने अफराद? 60,000 अफराद हलाक हुए थे, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, देखिए बोर्ड ने 3 ही दिया है, लेकिन कैंडिडेट ने इसमें भी गलती कर दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कि शऊर का माना होता है, शऊर का माना होता है बददिमाग, बेकार की बातें, बेवकूफ, अकलमंद या समझ। देखिए शऊर के माने होते हैं समझ के, ठीक है, अकलमंद के। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, समझ। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं जी शऊर, यानी अकलमंद, बाअकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी कैंडिडेट ने गलत कर दिया है, उन्होंने 3 नंबर का दिया था, जो कि गलत है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इक्तबास है, क्वेश्चन आईडी 980। क्या है? उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोज यकीन से, कुंजश के फरोमाया को शाहीन से लड़ा दो। सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्श कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। जिस खेत से दहका को मयसर नहीं रोजी, उस खेत के हर खुशाए गंदुम को जला दो। ठीक है, शायर किन लोगों को जगाने के लिए कहता है? शायर किन लोगों को जगाने के लिए कहता है? अमीरों को, दुर्वेशों को, गरीबों को, मुसलमानों को। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। किसको? गरीबों को। देखिए बोर्ड ने भी दिया है ऑप्शन 3, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ पे गलत कर दिया है। कैंडिडेट ने क्या किया है? ऑप्शन 2 में क्लिक किया है। ठीक है, जो कि गलत है। देखिए गुलामों का लहू किससे गरमाना चाहिए? गुलामों का लहू किससे गरमाना चाहिए? सोज़े यकीन से, जोश इंसानी से, ख्वाब गफलत से, इनमें से कोई नहीं। तो गुलामों का लहू सोज़े यकीन से गरमाना चाहिए, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखिए बोर्ड ने भी ठीक दिया है, लेकिन कैंडिडेट ने गलत कर दिया है। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस चीज को मिटाने के लिए शायर कहता है? रस्म रवाज, नक्श कोहन, गुलिस्तां, रंग रोगन। नक्श कोहन, ठीक है, पुराने नक्श को, ठीक है, मिटाने के लिए कहता है शायर। चलिए कैंडिडेट ने भी यहाँ पे दुरुस्त जवाब दिया है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। जिस खेत से जिस खेत से जिस खेत से रोजी मयसर ना हो, उसके लिए शायर क्या कहता है? जिस खेत से रोजी मयसर ना हो, उसके लिए शायर क्या कहता है? पानी देना चाहिए, हल चलाना चाहिए, जला देना चाहिए, सुखा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए। शायर क्या कहता है? जला देना चाहिए, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए कैंडिडेट ने भी दुरुस्त जवाब दिया है। जिस खेत से रोजी मयसर ना हो, उसके लिए शायर क्या कहता है? देखिए ये डबल डबल है। उसके लिए शायर क्या कहता है? जला देना चाहिए, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है?
omitted for evaluation। अब इसका क्या मतलब है, समझ से बाहर है, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ पे गलत जवाब दे दिया है, ऑप्शन 1 दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ल की जमा होती है, शक्ल की जमा होती है अशकाल, अफजाल, अरमाल, जवाल। तो शक्ल की जमा क्या है, अशकाल। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कैंडिडेट ने भी दुरुस्त जवाब दिया है। चलिए अच्छी बात है। और एक इख्तिबास, ठीक है, देख चलिए पहले इख्तिबास पढ़ते हैं। रेडियम की कद्र हर आदमी नहीं जानता, रेडियम की कद्र हर आदमी नहीं जानता, लेकिन जिन्हें उनकी जरूरत पड़ती है जैसे साइंसदान और डॉक्टर, वह उसके जर्रे जर्रे की कद्र करते हैं। रेडियम से डॉक्टरी में भी बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। एक साइंसदान ने 1906 में यह मालूम किया कि अगर शीशे की तख्ती में रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाएं तो वह जिस्म के उन रेशों को जायल कर देती हैं जिन पर सरतान का असर हो। जो लोग रेडियम के जेर इलाज रहते हैं वह अपनी हिफाजत शीशे की वास्केटें पहनकर करते हैं। किस तरह करते हैं हिफाजत, शीशे की वास्केटें पहनकर। ठीक है, रेडियम की शुआएं बराह रास्त कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खून के सफेद और सुर्ख खुलिये को बिगाड़ देती हैं। देखिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खून के सफेद और सुर्ख खुलिये बिगाड़ देती हैं, खून का दबाव हल्का कर देती हैं, अक्सर खून की कमी भी पैदा हो जाती है, नाखून बदसूरत और उनके इर्द गिर्द चारों तरफ की खाल खुरदुरी और मोटी हो जाती है। रेडियम एक्सरेज के जले हुए जख्म अच्छे कर देता है, मैदे को दुरुस्त करता है, मैदे को दुरुस्त करता है। चलिए अब जवाब देते हैं। बदसूरत का मुतजाद क्या है, पूछा है कि बदसूरत का मुतजाद क्या है। तो बदसूरत का मुतजाद खूबसूरत। ठीक है, बदनुमा नहीं होगा, खुशगवार, बदशक्ल, ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए कैंडिडेट वो दोनों ने सही दिया है। आगे बढ़ते हैं। रेडियम के एक एक जर्रे की कद्र कौन करता है, रेडियम के एक एक जर्रे की कद्र कौन करता है, साइंसदान और डॉक्टर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कैंडिडेट ने इसमें फिर गलती कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। जो लोग रेडियम के जरिए इलाज रहते हैं वो अपनी हिफाजत कैसे करते हैं। वह शीशे की वास्केटें पहनकर अपनी हिफाजत करते हैं, दवाएं खाकर, मुंह पर मास्क लगाकर, रबड़ की वास्केटें पहनकर। तो वह शीशे की वास्केटें पहनकर अपनी हिफाजत करते हैं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बोर्ड ने ठीक दिया है लेकिन कैंडिडेट ने गलत कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियम हमारे जिस्म के किस हिस्से को दुरुस्त करता है, हमारे जिस्म के किस हिस्से को, मैदे को। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फिर कैंडिडेट ने गलत कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुआ की जमा है शुआएं, अशाओं, अशाया, अशाइन। तो शुआ की जमा है शुआएं। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कैंडिडेट ने फिर गलत कर दिया है। डॉक्टरी में किससे बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं, किससे बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं, एल्युमिनियम, कांसा, रेडियम, यूरेनियम। रेडियम से, किससे, रेडियम से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फिर कैंडिडेट ने जो है यहाँ पे गलती कर दिया है। देखिए ऑप्शन 4 में उसने टिक लगाया है, गलत। आगे चलते हैं। रेडियम के शुआओं से कहाँ के आसपास की खाल खुरदुरी और मोटी हो जाती है, नाखून, आंख, कान, हाथ। किसकी, नाखून की। हम शॉर्टकट में निकाल रहे हैं, ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसीलिए। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फिर कैंडिडेट ने गलत कर दिया, 3 पे टिक लगा दिया है। रेडियम की शुआएं इंसान पर कैसे असरअंदाज होती हैं, खून के दबाव को बढ़ाती हैं, उनके जिस्म की खाल को बिगाड़ देती हैं, उनके दिमाग पर गहरा असर डालती हैं, आहिस्ता आहिस्ता खून के सफेद और सुर्ख खुलिये बिगाड़ देती हैं। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखिए, चलिए कैंडिडेट ने गनीमत है कि ये ठीक दिया है जवाब। रेडियम की किरणें अगर शीशे की तख्ती में दोबारा छान ली जाएं तो जिस्म के किन रेशों को जायल कर देती हैं, जिन पर टीबी का असर हो, जिन पर सरतान का असर हो, जिन पर ताउन का असर हो, या फिर जिन पर किसी बीमारी का असर हो। तो कौन सही होगा, जिन पर सरतान का असर हो। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बोर्ड ने दिया है 2 दुरुस्त, लेकिन कैंडिडेट ने फिर गलत कर दिया है। नाजरीन, इससे आगे अगले वीडियो में हम यानी पार्ट 2 में जो सवाल बच गए हैं उनके जवाब पार्ट 2 में हम पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो बराह करम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अहबाब से हमारे वीडियोस को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।